डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कर लेते हैं। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 37 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब हम लेटेस्ट हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ उसका देखें, एमपी का हुआ था, बिहार का हुआ था, तो इंडेक्स पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसलिए इंडेक्स को याद रखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, सेक्शन 1 और 2 ये जनरली सेम ही होती हैं। फर्स्ट में होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, दूसरे में डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि इसका चैप्टर जो सेकंड है ये डोमेस्टिक वोयलेंस इसका हेडिंग है और इसमें सिर्फ एक सेक्शन है। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वोयलेंस, जो डोमेस्टिक वोयलेंस है उसकी डेफिनेशन दी गई है, वो कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 3 में। बाकी सारी डेफिनेशनल की जो सेक्शन 2 है उसमें दी गई हैं, लेकिन इस वर्ड की डेफिनेशन किस में दी है? सेक्शन 3 में। इस बात का ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इस चैप्टर की सारी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट, सेक्शन 4 कहता है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 ये तीनों लगातार ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट, सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम, 7 में ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, 8 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, 9 में ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, 10 सर्विस प्रोवाइडर्स, 11 ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास सेक्शन 12 से शुरू होती हैं। सेक्शन 12 से लेकर ये सेक्शन 28 तक हैं। तो सेक्शन 12 में एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 16, 17 से लेकर ये 23 तक। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर, फिर उसके बाद जूरिसडिक्शन 27। अब सेक्शन 14 काउंसलिंग, सेक्शन 15 असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, 16 में है प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा ट्रायल, राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, सेक्शन 17 में है, याद रखना। 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 पहले भी पूछा गया है रेजिडेंस ऑर्डर, 20 मॉनेटरी रिलीफ, 21 में कस्टडी है, 22 में कंपनसेशन ऑर्डर, पावर टू ग्रांट इंट्रीम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर 23, 24 में कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, 25 ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर्स, 26 रिलीफ इन अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, 27 में जूरिसडिक्शन, 28 में है प्रोसीजर, 29 भी इम्पोर्टेंट है, 29 में है अपील। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 जिसमें 30 से लेकर 37 तक हैं। 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर, मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कॉमन है। इसमें इम्पोर्टेंट है आपके पास 31 में पेनल्टी कितनी होगी अंदर की देखना है। 32 में कोग्निजेंस इंपॉर्टेंट है, टाइटल याद रखना। ठीक है, उसके बाद कोग्निजेंस 34 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। ठीक है, नेक्स्ट 37 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। ठीक है, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनके टाइटल याद रखना। ठीक है, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक जितने भी अपने बेयर एक्ट हैं उन सारे बेयर एक्ट के इंडेक्स बार बार रिवीजन करो। बाकी तो बार बार रिवीजन करो, भी है टाइम, दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो अगर पहले पढ़ रखा है। बाय, जय हिंद, जय भारत।